बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 2 है वीडियो एक्सरसाइज 2.3 परमुटेशन साइकिल्स और ट्रांसपोजिशंस की हमने स्टार्ट की है। उस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 है। तो हमने क्वेश्चन जो है वो 9 से स्टार्ट करना है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है जी वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है जी फाइंड द प्रोडक्ट एंड express them as products of cyclic permutations on mutually disjoint sets। उसने साइक्लिक परमोटेशंस दी हुई हैं, साइक्लिक परमोटेशंस को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने के बाद उनको म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में आपने म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स के साइकिल्स में आपने रिप्रेजेंट करना है। तो प्रोडक्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट हमने बहुत सारी कर ली है, बहुत प्रैक्टिस हो गई है हमें प्रोडक्ट की। तो हम दो पार्ट जो है वो मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व किए हैं। फर्स्ट पार्ट आपने खुद कर लेना है। सेकंड पार्ट में क्या है जी, एक साइकिल ये दिया हुआ है 1 2 3 4 और एक साइकिल दिया हुआ है 5 2 3 4 1। साइकिल्स को परमुटेशंस में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन आप ये देखें कि इसमें मैक्सिमम लेंथ जो है वो साइकिल की 5 है। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम लेंथ साइकिल की 5 है, तो इसको भी 5 लेंथ में एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे ये देखें, 1 2 3 4 है तो 1 2 पर मैप कर रहा है। साइक्लिक परमुटेशन यही होती थी कि ये वाला इसकी मैपिंग अगले वाले पे होती थी। तो 1 2 पर मैप कर रहा है, 2 3 पर मैप कर रहा है, 3 4 पर मैप कर रहा है। और क्योंकि ये 4 लेंथ तक महदूद है, हमें 5 लेंथ चाहिए, तो फिफ्थ वाला जो है वो आइडेंटिटी ले लेंगे, आइडेंटिटी मैपिंग उसको ले लेंगे। तो 5 5 अपनी तरफ से इसको 5 लेंथ का बनाने के लिए एक्सपेंड कर लेंगे। नेक्स्ट ये जो है हमारे पास सिमिलरली 5 2 पर मैप कर रहा है, तो 5 2 पर मैप कर रहा है, फिर 2 3 पर मैप कर रहा है, 3 4 पर मैप कर रहा है, 4 1 पर मैप कर रहा है, और 1 लास्ट 1 जो होता है वो फर्स्ट वाले पर मैप कर रहा होता है 5 पर। ये होता है साइक्लिक परमुटेशन, जिसको बोलते हैं साइकिल या साइक्लिक परमुटेशन। अब इन दोनों को करना है हमने मल्टीप्लाई। आपको पता है कि मल्टीप्लाई करवाने के लिए इसके जो इमेजेस होते हैं उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से इसके एलिमेंट्स को आपने अरेंज कर लेना है। ये सेम रहेगी इसके इमेजेस के मुताबिक। ये देखें इसके एलिमेंट्स को मैंने अरेंज कर लिया। 2 3 4 1 5 था, तो 2 3 4 1 5 हमने जो जो प्लेसेस मिसप्लेस हो रही थी, जो जो रीअरेंज करना था उस हिसाब से हमने कर लिया। फिर इस रो और इस रो को जो सेम हो गई हैं उनको डिलीट कर देना है। बाकी जो ऊपर वाली और नीचे वाली जो इमेजेस वाली रो है उसको हमने रख लेना है। ये बन गई हमारे पास प्रोडक्ट। ये इतनी हमारे पास बन गई है प्रोडक्ट। 1 का 3 पर, 2 का 4 पर, 3 का 1 पर, 4 का 5 पर और 5 का 2 पर। ये प्रोडक्ट बन गई। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। क्यों किया? ताकि इसके अंदर जो बनने वाले साइकिल्स हैं वो हम देख सकें। क्या रीअरेंज किया जी, ये देखें 1 3 पर मैप कर रहा था, फिर 3 देखा किस पर मैप कर रहा है 1 पर, तो ये एक साइकिल तो ये बन रहा है 1 3 3 1, वो मैंने करीब लिया है। नेक्स्ट 2 4 पर मैप कर रहा है, 4 5 पर मैप कर रहा है और 5 फिर 2 पर मैप कर रहा है। तो इट मींस दैट ये एक 5 4 4 5 5 2 ये एक साइकिल ये बन गया। इसको हम डिसजॉइंट कर सकते हैं। एक साइकिल ये बना सकते हैं 1 3 और एक साइकिल ये बना सकते हैं 2 4 5 और ये देखें 2 4 5 और ये इसकी प्रोडक्ट को हमने म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट में कन्वर्ट कर दिया, साइकिल्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट है। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे से अलग-अलग, ना इसके एलिमेंट उसमें हो ना उसके एलिमेंट इसमें हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 3 है उसमें 4 परमुटेशंस हैं साइक्लिक, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा उसको म्यूचुअली डिसजॉइंट करना है। तो ये जो 4 परमुटेशंस हैं साइक्लिक, इसको पहले एक्सपेंड करेंगे। ये एक साइकिल है 1 4, एक साइकिल है 2 3 5, एक साइकिल है 3 5, एक साइकिल है 4 5। क्योंकि इनमें जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो 1 भी 2 3 और 5 तक आ रहे हैं, 4 5 तक, तो 5 5 लेंथ के ये साइकिल्स हैं। कैसे बनेंगे ये, क्योंकि 1 4 है तो 1 4 पर मैप करेगा और 4 1 पर मैप करेगा। बाकी जो दरमियान वाले हैं 2 3 और 5 वो आइडेंटिटी रह जाएंगे। 2 2 3 3 5 5 ये आइडेंटिटी रह जाएंगे। सिमिलरली 2 3 पर मैप कर रहा है, 3 5 पर मैप कर रहा है और 5 दोबारा अगेन पहले वाले पर 2 पर मैप कर रहा है। कौन कौन सा रह गया? एक 1 प्लेस रह गई, एक 4th प्लेस रह गई। 1 की जगह 1, 4 की जगह 4 हम रख देंगे, वो आइडेंटिटी हो जाएगी। सिमिलरली हमने इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया। अब क्या करना है, इन चारों परमुटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। फिर ये देखें मैं साथ एरो कर देता हूँ, ये आंसर आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो ये चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर बनता है।
अब इसमें देखना है कि साइक्लिक परमुटेशन कौन सी हो सकती है जो कि इसको अरेंज कैसे करें। 5 पर मैप कर रहा है, ये देखें 5 किस पर मैप कर रहा है, 2 पर, 5 2 पर मैप कर रहा है, अरेंजमेंट सेट कर ली मैंने। 2 किस पर मैप कर रहा है, 4 पर, इधर 4 आएगा, 2 4 पर मैप कर रहा है। 4 किस पर मैप कर रहा है, 1 पर, ठीक हो गया जी। और 3 3 जो है वो एज इट इज आ जाएगी, 3 3। ये देखें 1 5 पर मैप कर रहा है, 5 2 पर मैप कर रहा है, 2 4 पर मैप कर रहा है, 4 अगेन 1 पर मैप कर रहा है। तो ये इतना साइकिल बन गया और 3 3 जो है वो साथ आइडेंटिटी मैपिंग आ गया। तो आइडेंटिटी मैपिंग को लिखने की बजाय ये सिर्फ जो साइकिल बन रहा है 1 5 2 4 वही हम लिख देंगे। तो यही इसका प्रोसीजर है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट को बनाने का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में भी वो यही कह रहा है कि परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट सेट्स में आपने लिखना है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 1 है वो आपने खुद देख लेना है। मैंने 2 पार्ट आपको कर दिए हैं, एक पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग permutations as a product of disjoint cycles। कौन सी को? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली है, ये परमुटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे है जी 8 2 6 3 7 4 5 1। चलें जी इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे जी, इसके साइकिल्स ढूंढेंगे कौन कौन से हैं। ये देखें सबसे पहले 1 8 पर मैप कर रहा है और 8 दोबारा 1 पर मैप कर रहा है। इसका मतलब एक साइकिल तो ये बन गया 1 8 8 1, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट 2 2 पर मैप कर रहा है तो 2 2 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 3 6 पर मैप कर रहा है, 6 4 पर कर रहा है, 4 3 पर अगेन आ गया। तो इसका मतलब 3 6 पर, 6 4 पर और 4 3 पर। एक तो ये हो गए, कौन से रह गए, ये 2 रह गए। इसका मतलब है 5 7 पर और 7 5 पर। कितने साइकिल्स बन गए, ये बन गया 1 8 और इसके साथ बन गया जी 2, इसके साथ बन गया जी 3 6 4 और इसके साथ बन गया 5 7। ये जो होता है ना आइडेंटिटी मैपिंग, ये नहीं लिखते साथ, इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए उसका कोई असर नहीं होता। तो इसने 1 8 3 6 4 और 5 7 ही रह जाना है। ये देखें इस परमुटेशन को हमने म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स में कन्वर्ट कर दिया। ढूंढने होते हैं उसमें साइकिल किस तरह से हैं, किस तरह बन रहे हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट इसका आपने कर लेना है, वो काफ़ी आसान है, ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें देखते हैं ट्रांसपोजिशंस में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। Question number 11, express the following as a product of transposition। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ट्रांसपोजिशन मैंने आपको पहले बताया कि जो साइकिल 2 लेंथ का होता है उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि ये एक साइकिल है, ये ट्रांसपोजिशन है, ये भी ट्रांसपोजिशन है, ये भी ट्रांसपोजिशन है, बट ये ट्रांसपोजिशन नहीं है। 2 लेंथ का जो साइकिल होता है उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर ये होगा
सबसे पहले हम उस परमुटेशन को म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन साइकिल्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशंस में कन्वर्ट करेंगे। चलें जी, सबसे पहले लिखते हैं जी क्या है। फर्स्ट पार्ट ही मैं करूँगा, बाकी पार्ट्स अगर हैं कोई 2 पार्ट्स हैं तो सेकंड पार्ट आपने खुद कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हैं ये। 2 4 1 6 5 2 8 9 एंड 7। क्लियर। अब सबसे पहले तो इनमें साइकिल्स ढूंढेंगे कि कौन कौन से हैं। इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 1 2 पर, 2 4 पर, 4 किस पर है 6 पर, और 6 किस पर है 2 पर, और 2 किस पर है 4 पर। वन 2 and 2 4 4 6 6 2 2 4। कहीं से गलती तो नहीं होगी। 1 2 3 2 4 1 6 5 2। 2 2 दफ़ा तो नहीं आ सकता, 2 2 दफ़ा नहीं आ सकता। इसका जो रियल क्वेश्चन है वो इधर लिखा हुआ है, वो मैं इधर से बताता हूँ आपको ये क्या होगा। हाँ जी, इधर 3 होगा फिर। 1 2 2 4 4 6 6 3 एंड 3 1। ये देखें 1 2 पर मैप कर रहा है, 2 नेक्स्ट 2 4 पर मैप कर रहा है, 4 6 पर मैप कर रहा है, 6 3 पर मैप कर रहा है, 3 1 पर मैप कर रहा है। ये देखें जी, ये एक साइकिल बन गया। नेक्स्ट देखें कौन कौन से हो गए। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, 6 हो गया। ये हो गए। बाकी रह गए 5 5 5 5 तो आइडेंटिटी मैपिंग है, वो वैसे ही लिख देंगे। और इसके बाद रह गया 7 8 8 9 9 7 7 8 8 9 9, और फिर ये फर्स्ट वन आ गया 7। तो ये कौन से बन जाएंगे, ये बन जाएगा 1 2 4 6 3 और नेक्स्ट बन जाएगा 5 का 5 अकेला, और ये 7 8 9। ये 5 जो है ये इसको आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। ये नहीं आप लिखोगे कोई मसला नहीं, इसको आप लिखें या ना लिखें कोई नहीं। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 1 2 4 6 3 और 7 8 9। अब मसला ये तो बन गया म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स में कन्वर्ट हो गया ये, लेकिन अब इसको हमने ट्रांसपोजिशंस में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि इसकी कितनी ट्रांसपोजिशन बन सकेंगी। 1 2 के साथ एक ट्रांसपोजिशन, 1 4 के साथ दूसरी, फिर 1 6 के साथ तीसरी, फिर 1 3 के साथ चौथी। सिमिलरली इसकी 7 8 के साथ, 7 9 के साथ। ठीक है जी, ये ट्रांसपोजिशंस बन गई हैं आपकी। टोटल जो इसकी बनती हैं ट्रांसपोजिशंस। हाँ जी, 1 2 1 4 1 6 1 3 7 8 एंड 7 9 ये ट्रांसपोजिशंस बन रही हैं। हमने एक परमुटेशन को पहले डिसजॉइंट साइकिल्स में कन्वर्ट किया। इसका मतलब है कोई भी परमुटेशन डिसजॉइंट साइकिल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, और कोई भी परमुटेशन म्यूचुअली डिसजॉइंट वो ट्रांसपोजिशंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये हमने 11th क्वेश्चन में इसको म्यूचुअली डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस में इसको कन्वर्ट किया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 जो है वो आप कर लेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है जी, उसने बताना है, हमने उनको बताना है कि इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन कौन सी होती हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कि इवन परमुटेशन कैसी होती हैं, ऑड परमुटेशन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रांसपोजिशंस में। ट्रांसपोजिशंस जो होती हैं उनको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो हम उधर से देखते हैं कि ये इवन है
परमुटेशन या ऑड परमुटेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, आर दी परमुटेशंस, कौन सी, ये वाली 1 2 3 और साथ इसके है 2 5 6 और साथ इसके है 4 3 5 1, ये इवन और ऑड? एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। इसको मैं बता दूंगा आपको कि इवन है कि ऑड परमुटेशंस हैं। इनको देखेंगे हम, इनकी प्रोडक्ट जो है वो इवन है या ऑड है। सबसे पहले तो इनको म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको अगर म्यूचुअली परमुटेशन ट्रांसपोजिशंस में कन्वर्ट करें तो ये 1 2 1 3, क्लियर। नेक्स्ट वन को करें तो 2 5 2 6, फर्स्ट वन को पहले के सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। इसी तरह 4 3 4 5 4 1, ठीक है जी। ये टोटल ट्रांसपोजिशंस बन गई। अब इन ट्रांसपोजिशंस को गिने, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांसपोजिशंस बन रही हैं। इसका मतलब है ये बनने वाली जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, सिंस राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट ऑफ सेवन ट्रांसपोजिशंस, सो लेफ्ट हैंड साइड इज एन ऑड परमुटेशन। अगर किसी परमुटेशन में से ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस बनती हैं तो इसका मतलब वो वाली परमुटेशन ऑड परमुटेशन है। अगर किसी परमुटेशन की इवन ट्रांसपोजिशंस बनती हैं, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस बनती हैं, अगर इस 7 की जगह 6 होता तो ये वाली परमुटेशन इवन परमुटेशन होनी थी। यहां पर 7 है क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये वाली परमुटेशन जिसकी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस बन रही हैं तो ये एक इवन परमुटेशन है। चलें जी, इसी तरह आपने इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है कि इनका ऑर्डर फाइंड आउट करें। फाइंड ऑर्डर ऑफ, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर लेट कर लें ए अल्फा, इसको कह लेते हैं अल्फा। क्या है जी, 1 2 3 4 2 1 4 3। मैंने आपको बताया था ऑर्डर निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो किसी परमुटेशन को उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएं तब तक जब तक कि आइडेंटिटी परमुटेशन ना आ जाए। जिस वक्त आइडेंटिटी परमुटेशन आएगी उस वक्त अल्फा की जो पावर होगी वही उसका ऑर्डर होगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो एक शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि इसको म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स में कन्वर्ट कर लें। उन साइकिल्स की लेंथ को का एलसीएम ले लें तो वही उसका सारी की सारी परमुटेशन का ऑर्डर होगा। तो इसको हम म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स में अगर कन्वर्ट करें तो साइकिल इसमें दो बनते हैं, 1 2 2 1 एक साइकिल। सेकंड साइकिल कौन सा बनता है जी, 3 4 4 3, ये सेकंड साइकिल। तो इसको मैं 1 2 ऐसे लिख सकता हूं, इसको 3 4 ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि साइकिल्स को लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें दी साइकिल्स इन द decomposition of अल्फा आर, वो कौन से साइकिल बने हैं, 1 2 एंड 3 4, ये दो साइकिल्स बने हैं। ईच ऑफ लेंथ 2, हर एक की लेंथ 2 है। ईच ऑफ लेंथ 2, thus orders of each cycle is 2। हर एक साइकिल का ऑर्डर भी 2 है क्योंकि साइक्लिक परमुटेशन जो होती है उसका जितना लेंथ होती है उतना ही उसका ऑर्डर होता है। अगर कोई साइक्लिक परमुटेशन
2 लेंथ की है तो उसका ऑर्डर भी 2 है। अगर साइक्लिक परमुटेशन 3 लेंथ की है तो उसका ऑर्डर भी 3 है। यहां पर इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, तो इसका मतलब दोनों के ऑर्डर्स भी 2 होंगे। अब ये ये 2 साइक्लिक परमुटेशन, जिस परमुटेशन की साइक्लिक परमुटेशन है उसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। सो ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या होगा, LCM ऑफ 2 विच इज 2। सो हमने इस साइक्लिक जो ये परमुटेशन है उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, इसको डीकंपोज करके साइकिल्स में। तो नेक्स्ट जो है हम जो इसका अगला पार्ट है वो भी आप साइकिल्स में इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो एक पार्ट और मैं कर देता हूं जिसका थोड़ा सा लंबा होगा काम, वो कर देता हूं। पार्ट नंबर 3, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 4 3 2 5 1। अच्छा देखें जी, इसमें अब इसको कन्वर्ट करना है म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स में। तो साइकिल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये देखें 1 4 4 5 5 1, इसका मतलब है 1 4 4 5 5 1 एक साइकिल बन रहा है। सेकंड 2 3 3 2 एक साइकिल बन रहा है, 2 3 3 2 एक साइकिल बन रहा है। तो इस साइकिल को मैं 1 4 5 लिख सकता हूं, इस साइकिल को 2 3 लिख सकता हूं। तो दी साइकिल्स ईच साइकिल ऑन राइट हैंड साइड हैव ऑर्डर 3 and 2। ये देखें इसका लेंथ कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर भी 3 होगा। इसकी लेंथ कितनी है 2, तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। सो ये जिनके वो साइकिल्स हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू LCM ऑफ 3 and 2। 3 और 2 का जो LCM होता है वही इसका ऑर्डर होगा, तो वो होता है 6। इसका मतलब है इसका ऑर्डर 6 है। ये आसान तरीका था, बजाय इसको मल्टीप्लाई करवा के 6 बार अगर मल्टीप्लाई करवाते तब जाके उसने आइडेंटिटी आना था। तो उसकी बजाय हमने इसको म्यूचुअली डिसजॉइंट साइकिल्स में करने के बाद उनके ऑर्डर्स का एलसीएम लिया, तो वही हमारी परमुटेशन का ऑर्डर होगा। लें जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। परमुटेशन कंप्लीट मैंने साइक्लिक परमुटेशन ट्रांसपोजिशन के जो सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे फीडबैक कीजिए और वीडियोस को लाइक लाजमी कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।